तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपका जो रे ऑप्टिक्स है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर आ चुका है ना। जो उसका नेक्स्ट पार्ट है, रे ऑप्टिक्स का एक पार्ट है क्या, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये भी आपके सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 एग्जामिनेशन के अंदर आ रहा है ना। तो इसके अंदर हमको 3 चीज़ें डिस्कस करनी होती है, 2 तरह के माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है ना, इसके बाद टेलीस्कोप। क्या बात समझ में आई। तो इनके मैग्निफिकेशन कैसे होते हैं, है ना, कैसे इनके जो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हैं वो कैसे डिराइव होते हैं, डी क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है, एफ ई क्या होता है, एफ नॉट क्या होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं, ये सब मैं बताऊंगा आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। इतने अच्छे से नाइसली एक्सप्लेन करूंगा उसको डायग्राम वेग्राम के साथ बिल्कुल रेवे बना के, ताकि आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो उसके बड़ी खूबसूरत से नोट्स बनाए मैंने, देखो बिल्कुल अच्छे अच्छे से लिख रखे हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छे अच्छे से लिखे हुए हैं। तो इन नोट्स को अगर आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप हमारा, क्या है उसका नाम, @सिंह साहब केमिस्ट्री। जो बाकी चैप्टर के नोट्स हैं वो भी वहाँ पर मैंने डाल दिए हैं, तो उनको जाके भी आप एक्सेस कर सकते हो। ये खत्म होने के बाद इसके नोट्स भी वहाँ पर डल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप। अभी छोड़ो सिंपल माइक्रोस्कोप, समझते हैं क्या होता है। अपन बेसिक बात करते हैं कि यार अपने को माइक्रोस्कोप बनाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। ठीक है, तो आपको पता है कोई भी अगर छोटा ऑब्जेक्ट है ना, जो अपने को अपनी नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, इतने अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो उसको जूम करके मुझे देखना होगा। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, माइक्रोस्कोप यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरा पर्पस है वो क्या है, मैग्नीफाई करना। क्या है, मैग्नीफाई करना। अब देखो यहाँ पर हम 2 चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्या, एक तो माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप। दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है कि छोटी चीज, जो चीज ऑलरेडी छोटी है, मतलब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी वो छोटा है ना, उसको बड़ा करता है वो। क्या बात समझ में आई। पर टेलीस्कोप क्या कर रहा है, चीज जो आपके ऑब्जेक्ट है वो काफी बड़ा है वैसे रियलिटी के अंदर, पर क्योंकि आपसे बहुत दूर है, जैसे स्टार्स अर्थ से भी बड़े बड़े होते हैं, पर क्योंकि इतने दूर हैं कि वो अपने को दिखते ही नहीं है, बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, है ना। इसमें आता है आपका टर्म एंगुलर मैग्निफिकेशन, अभी बताऊंगा क्या होता है। समझ में आ गया। तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के अंदर डिफरेंस समझ में आया आपको, क्या मतलब क्या फंक्शन है दोनों के, है ना। तो क्या है, टू मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ये किसका काम है, माइक्रोस्कोप का। अब मैं आपको बताता हूँ कि डी क्या होता है ना। इस चैप्टर के अंदर हम डी भी यूज़ करेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन के जो फॉर्मूले आएंगे उसके अंदर डी भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। तो डी क्या होता है, डी होता है आपका नियर पॉइंट, या फिर बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट विजन। जो नॉर्मल आई होती है ना, उसको नॉर्मल आई से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर देख पाता है उसको। क्या बात समझ में आई, बिल्कुल अच्छी तरह से फोकस रहेगा, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल रिलैक्स्ड रहेगी उसकी आई। कब रहेगी, जब आपकी आंख और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, 25 सेंटीमीटर रहेगा। ये नॉर्मल आई के लिए, अगर आप में स्पेक्ट्स लगे हुए हैं या जो भी लेंस वेंस लगे हुए हैं तो वो डिफर कर जाता है ना। तो उसको अपन बेसिकली वापस इसी पे लाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो डी क्या है आपका, 25 सेंटीमीटर एक नॉर्मल आई के लिए। तो यहाँ पर जब आपकी आंख है, जैसे यहाँ पर आंख है और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी इमेज है, तो इसको आप बड़ी आराम से देख सकते हो, मतलब आपकी आंख पे कोई भी जोर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, एक टाइम और ऐसा आता है जिसपे जोर नहीं पड़ता है, कब, जब आपकी इमेज जो है वो इन्फिनिटी में बन रही हो। चांद सितारों को देखने में जोर लगता है क्या, बड़ी आसानी से, कोई ऐसा थोड़ी देखना पड़ता है, उसको नहीं देखना पड़ता है ना, जोर नहीं लगाना पड़ता है। कोई भी अगर बहुत दूर है आपसे, इन्फिनिटी पे इमेज है वो, तो क्या बात समझ में आ गई। तो ये डी हो गया आपका नियर पॉइंट, या आप बोल सकते हो डिस्टिंक्ट विजन। क्या बात समझ में आई, 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई। ठीक है, अब देखो मैग्निफिकेशन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। क्या होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज, जो इमेज बनी, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हम पढ़ते हुए आए हैं अभी। इसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। और जो माइक्रोस्कोप्स होता है ना, इनके अंदर हम क्या यूज करते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या बात पता चली। अब देखो ये क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैं आपको बोलता हूँ कि ये आपकी आंख पड़ी है इधर, है ना, मतलब आप खड़े हो, आपकी आंख भी उधर ही है आपके साथ, है ना। ये आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है कुछ डिस्टेंस, मान लो 10 मीटर पर। कितने मीटर पर पड़ा है, 10 मीटर पर पड़ा है। तो आप, ये आपके साथ कोई एंगल बना रहा होगा, अल्फा बना रहा होगा, नहीं बना रहा होगा। ठीक है, अब यही ऑब्जेक्ट आपसे दूर चला गया, मान लो ये अब हो गया 100 मीटर पर। कितने मीटर पर हो गया, 100 मीटर पर। तो आपको क्या वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा छोटा दिखेगा, भाई जैसे कार होती है, कार के आप बिल्कुल पास में खड़े हो तो आपको कार कितनी बड़ी दिखती है, पर जैसे ही वो कार आदमी चला के दूर चला जाता है तो कार कितनी हो जाती है, छोटी सी हो जाती है बिल्कुल, है ना। वो क्यों हो रही है, क्योंकि आपका जो एंगल है वो कम होता जा रहा है। तो देखो यहाँ पर जब पास में था ऑब्जेक्ट,
जब 10 मीटर पे खड़ा था, जब वो अल्फा एंगल बना रहा था, जो कि किससे बड़ा है, जब ये दूर चला गया, जब कितना एंगल बना रहा था, बीटा। तो अल्फा किससे बड़ा है, बीटा से बड़ा है। तो आपका क्या हुआ, एंगुलर मैग्निफिकेशन इसको बोल सकते हैं हम, इसका फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। एम को हम बोलते हैं बीटा बाई अल्फा। क्या बोलते हैं, बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या है, एंगल मेड बाय इमेज विद आई, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने आपको एग्जांपल के साथ रिलेट करा कि कार पास में खड़ी है, दूर खड़ी है, पर एक्चुअली में हमको करना क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है जो पास में, इमेज अपने को कैसे बनानी है, ऐसा कुछ देखना है। तो आपको टर्मिनोलॉजी आप याद रखनी है आपको, क्या बीटा क्या होता है, एंगल मेड बाय इमेज विद आई, आंख के साथ जो इमेज एंगल बन रही है वो क्या है, बीटा है। और वही अल्फा क्या होता है, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है विद आई। क्या बात समझ में आ गई। तो ये आपको याद रखना है कि अल्फा का मतलब क्या होता है और बीटा का मतलब क्या होता है। तो हम मैग्निफिकेशन कैसे बोल सकते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा बाई अल्फा। ये दोनों क्या है, ये दोनों एंगल्स हैं, उसके हम बोल रहे हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या बात समझ में आई। ये था आपका लीनियर मैग्निफिकेशन और ये है आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि जैसे एंगल बड़ा होता जाएगा तो आपको इमेज ज़्यादा मतलब वो बड़ी बड़ी दिखेगी, मैग्नीफाई हो जाएगी बेसिकली। समझ में आ रही। तो ये आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन आपका हो गया। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, आपको कोई ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, माइक्रोस्कोप है इसलिए छोटा सा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसको बड़ा करके देखना है ना। अब क्या करना है, उसको बड़ा करना है, तो अब वो दिख तो रहा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली एक बीच में कॉन्वेक्स लेंस लगा दूंगा। तो अपन मैग्नीफाइंग ग्लास लेके नहीं आते हैं, वो एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस ही है ना। माइक्रोस्कोप तो पूरा सेटअप होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर। तो मैग्नीफाइंग जो ग्लास है वो भी क्या एक तरह का कॉन्वेक्स लेंस ही है। तो आप कैसे देखते हो, इसको बिल्कुल आंख के पास ले जाके देखते हो, है ना, आंख के बिल्कुल पास ले जाके देखते हो। तो यहाँ पर ये जो आंख रखी है ना आपकी, ये आपको समझना पड़ेगा कि आंख बनाने के लिए दूर बना रखी है, पर बेसिकली बिल्कुल इसकी यहाँ पर चिपकी हुई है। ये क्या बात समझ में है आपको, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल यहाँ पे आंख से लगा रही है। आपने कैसे देखते हो, यूँ देखते हो ना, बिल्कुल ऐसे थोड़ी देखते हो, ऐसे ऐसे थोड़ी देखते हैं, बिल्कुल पास जाके देखते हैं उसके, है ना। और जो मैग्नीफाइंग ग्लास है आपका, वो ऑब्जेक्ट कितना दूर रहता है, वो भी उसके पास रहता है ना। जिस ऑब्जेक्ट को आपको मैग्नीफाई करना है उसको बिल्कुल आप पास में तो रखते हो, ऐसा थोड़ी यहाँ रख दिया है और उसको यहाँ से देख रहे हो, ऐसा नहीं है। उसको भी बिल्कुल पास रखोगे मैग्नीफाइंग ग्लास के, और मैग्नीफाइंग ग्लास को भी आप कैसे आँख के बिल्कुल अड़ा के रखोगे। क्या बात समझ में आई। तो ये चीज़ें हो रही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी हाइट क्या है, HO। क्या हाइट है इसकी, HO। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बोला कि ये जो, क्योंकि आपको बिल्कुल पास रखना है उसके ऑब्जेक्ट को, किसके रखना है आपको, बिल्कुल इस कॉन्वेक्स लेंस के पास में रखना है ना। आपने आंखों को और ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस को बिल्कुल पास में रखना है ऑब्जेक्ट के, ताकि वो बड़ा होकर दिखे। तो आपने क्या करा, फोकस के भी पहले रख दिया उसको, तो फोकस के पहले रखा है, यहाँ पर दिख रही है साफ बात। अच्छा, अब देखो मैं बोल देता हूँ ये U है, कितनी भाई लेंस से कितनी दूरी पे रखी है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने U से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये आपका जो मुझे इमेज बनानी है वो मैं कहाँ पर बनाना चाहूँगा, सोचो। मुझे जो इमेज देखनी है वो वहाँ, वो कहाँ पर बननी चाहिए, डी पर बननी चाहिए, क्योंकि मुझे सबसे क्लियर इमेज कहाँ पर दिखती है, डी पर दिखती है। अभी अपनी बात करी थी ना, कहाँ दिखती है, सबसे नियर पॉइंट पर, डी पर सबसे बेस्ट इमेज बनती है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इमेज बने उसको मैग्नीफाई करने के बाद वो डी पर अगर बन जाए, मेरी आंखों के डी पर बन जाए, तो मुझे बिल्कुल क्लियर दिखेगी वो। तो यही तो मैं चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, उस इमेज को कैसे बनाया, बिल्कुल डी पर बना दिया। तो बड़ा करता हूँ मैं, देखो कहाँ बनाया, डी पर बना दिया, है ना। ये HI, ये इमेज है आपकी, ये बड़ी हो गई जो, है ना, मैग्नीफाई कर दिया इसको, ये डी पर बन गई। क्या बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो मेरा मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ये आपको रे डायग्राम समझ में आ रहा है सब, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। रे डायग्राम कैसे आपको समझ में आ गया, यहाँ से ऐसे निकली और ये रिफ्रैक्ट हो गई, तो ये फोकस से निकलेगी क्योंकि पैरेलल है ना, फोकस पे कट करेगी, और ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल गई, ऐसे निकल गई है, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा अनडिफ्लेक्टेड निकल गई, ठीक है। तो इन दोनों को आप मिला दोगे तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी। बात समझ में आ रही है, तो हम बेसिक्स जानते ही हैं, है ना, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन। कौन सा मैग्नीफिकेशन निकालता हूँ मैं, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो क्या है इसका फॉर्मूला, M = बीटा बाई अल्फा। सबसे पहले बीटा देखता हूँ, बीटा क्या होता था, एंगल मेड बाय इमेज विथ आई, आंख के साथ जो इमेज एंगल बना रही है वो। तो देखो आपकी जो इमेज है वो ये है, दिख रही है, ये रही आपकी इमेज, यहाँ पर इतनी बड़ी इमेज है ना। आपकी आँख का है, आपकी आँख बिल्कुल, मैं आपको बोल रहा था आपकी आँख कैसे रखी है, बिल्कुल यहाँ रखी है, बिल्कुल चिपका के रख रखा है आपने उसको। आ रही नहीं आ रही बात समझ में आपको, आपने बिल्कुल कैसे उसको रख रखा है, चिपका के रख रखा है बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपकी आँख रखी है अगर, तो ये एंगल कितना है, ये बीटा ही तो है। ये जो एंगल मैंने बना रखा है ये क्या है, बीटा है।
इससे मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो टेन बीटा आएगा, अगर मैं टेन बीटा निकालना चाहूँ, टेन बीटा क्यों निकाल रहा हूँ मैं, सोच के देखो। पिछली बार जब मैं रे ऑप्टिक्स करता था तो उसमें साइन आई को मैं आई लिख देता था, क्यों? क्योंकि आई बहुत छोटा सा एंगल है, तो मैं साइन हटा देके आई कर देता था। अब यहाँ पर मुझे जरूरत पड़ रही किसकी? टेन की। तो बीटा क्योंकि बहुत छोटा है तो मैं बीटा को रिप्लेस कर देता हूँ किससे? टेन बीटा से। एक ही बात है, क्योंकि स्मॉल एंगल है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एम जो बीटा अपॉन अल्फा है उसको क्या लिख दिया मैंने? टेन बीटा बाई टेन अल्फा। कोई दिक्कत? क्योंकि बहुत स्मॉल एंगल है, टेन बीटा को आप बीटा लिखो या टेन बीटा लिखो, एक ही बात है। समझ में आया? अच्छा, टेन बीटा क्या है यहाँ से? देखो ये बीटा बन रहा है ना, ये पूरा बीटा बन रहा है, ये बीटा है। तो देखो क्या होगा, एच ओ ऑब्जेक्ट की हाइट अपॉन यू, ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट की हाइट अपॉन बेस यू। तो यहां से लिख सकते हो आप एच नॉट अपॉन यू। टेन अल्फा क्या है, ये इंटरेस्टिंग है। देखो टेन अल्फा क्या होगा, मुझे ऑब्जेक्ट को देखना है ना। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या एंगल बना रहा है आपकी आंख के साथ, मैं इमेज की बात नहीं कर रहा हूं, आंख के साथ क्या एंगल बना रहा है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को अगर मुझे क्लियरली देखना हो, ऑब्जेक्ट को मैं देखना चाहता हूं बस कि ऑब्जेक्ट ही मेरे को दिखे, है ना, मैं कोई मैंने लेंस वेंस नहीं लगाया अभी, सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूं, तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा कि जहां पर ऑब्जेक्ट सबसे सही दिखेगा, मतलब सबसे क्लियर दिखेगा। भले ही वो बहुत छोटा सा है अभी क्योंकि अपने मैग्नीफाई करा नहीं है, पर फिर भी सबसे क्लियर कब दिखेगा? जब डी पे होगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये मैंने ऑब्जेक्ट जो है एच ओ, ये एच है ना, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये कहाँ रख दिया मैंने? डी डिस्टेंस पे रख दिया। क्या बात समझ में आई? तो अभी जो एंगल बना रहा है ये कितना है? अल्फा है। अल्फा क्या होता था? एंगल मेड बाय आई विथ इमेज। क्या बात समझ में आई? तो यहां पर ये आपको पॉइंट समझ में आया ये कैसे करा है मैंने? भले ही वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है पर फिर भी मुझे सबसे क्लियर कब दिखेगा? वो जब वो डी पे रखा होगा। समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर ये अलग केस है ये वाला, और ये केस अलग है, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचना कि यहां पर भी वो ऑब्जेक्ट जो है वो डी पे रखा है और इमेज भी डी पे रखी है, नहीं ऐसा नहीं है। ये केस तो मैंने अल्फा को निकालने के लिए बनाया है, समझ में आई? और ये तो अपन जो बना रहे हैं, माइक्रोस्कोप अपने जो बनाया है उसकी वजह से जो इमेज है वो डी पर बनी है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो टेन अल्फा होगा आपका वो क्या होगा? एच नॉट बाय डी होगा। सिंपल सा दिख रहा है अपने को, है ना, एच नॉट बाय डी। तो देखो एच नॉट बाय डी, यहां से आप काटेपिटी करोगे तो आपके पास आ जाएगा डी बाय यू आ गया। अच्छा, डी तो ठीक है, कांस्टेंट होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यू क्या है? अब यू तो बहुत दिक्कत वाली बात है क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना होता, वो आगे पीछे कुछ भी हो जाए, तो एक जनरल फॉर्मूला नहीं आ पा रहा है मेरे पास। तो उसके लिए क्या करता हूं मैं? थोड़ी सी दिमाग लगाता हूं, है ना। अब देखो क्या होगा, तो मैं लगाता हूं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज टू 1/f, ये होता है। अच्छा चलो, डिस्टेंस जो आपकी v होती है वो क्या होती है? इमेज डिस्टेंस। कहां बन रहा है इमेज? डी पे बन रहा है। देखो डी पे बन रहा है, किधर है? इस साइड है, नेगेटिव डी में, मतलब माइनस डी माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? u। यहां रखा है ऑब्जेक्ट, इस पे रखा है, u पे रखा है, तो क्या लिखोगे? माइनस यू इज इक्वल्स टू 1/f। f क्या होती है? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो f क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस। क्या बात समझ में आई? अच्छा, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी u, t, u और f के बीच में इक्वेशन बनी थी, तो मुझे u को तो एलिमिनेट करना था उस फॉर्मूले में से, तो u के फॉर्म में निकाल दिया मैंने। क्या? एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। इसको आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को तो आपके पास ये निकल कर आ जाएगा, जल्दी हो जाए इसलिए मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मेरा जो मैग्निफिकेशन था क्या था? डी बाई यू तो निकला था, क्या निकला था? डी बाय यू निकला था। तो क्या करना है मुझे? यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो लिख दो एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो जो मैग्निफिकेशन आया आपका इसका सिंपल माइक्रोस्कोप का वो क्या आया? 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये कब आ रहा है? जब आपकी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है? डी पर बन रही है। किस पे बन रही है? डी पर। इमेज कहाँ बनाई थी अपन ने? डी पर बनाई थी। देखो ये डी पर बन रही है इमेज, है ना। कहाँ बन रही है? डी पर बन रही है। तो ये उसका फॉर्मूला है जब इमेज कहाँ बनती है? डी पर। अब मैंने आपको ये बताया था कि चलो डी पर तो बनती है इमेज, है ना, अगर इमेज इन्फिनिटी भी बन जाए तो भी क्या दिक्कत है? उस टाइम भी आँख क्या होती है? रिलैक्स्ड होती है। भाई मुझे माइक्रोस्कोप से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर परेशान करेगी आँख को, जोर लगेगा तो क्या मतलब है? समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या इमेज इन्फिनिटी भी बना के देख लेते हैं, इमेज इन्फिनिटी बन जाए। यहाँ पर एक पॉइंट है, वैसे इन्फिनिटी अपन बोल तो रहे पर बनती वो डी पे ही है, इसको बस आप याद रखो, बाकी कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो बहुत ज़्यादा, है ना। अभी बस इतना ध्यान रखो कि डी पर बनती है पर बोलते इन्फिनिटी को है। और आप क्या यूज, आप क्या सिंपल केस क्या रखोगे कि इन्फिनिटी पे बन रही है। ठीक है,
आपको मार्क्स लेके आने के लिए, सिंपली बात है ना। ये भी कंफर्टेबल है किसके लिए, आई के लिए। अच्छा अब देखो क्या होगा, अगर मुझे इमेज को इन्फिनिटी पे बनाना है तो आप सबको पता है इमेज अगर इन्फिनिटी पे तब बनती है जब ऑब्जेक्ट का रखा हो, आपका फोकस पे रखा हो। तो जो कॉन्वेक्स लेंस आपने यूज करा है माइक्रोस्कोप बनाने के लिए, उसको आप कहाँ रखोगे, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे आप, उसके फोकस पे रख दोगे। तो फोकस पे आप रख दोगे इमेज कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी पे बन जाएगी। तो देखो यहाँ पर जो एच ओ है, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रख दिया मैंने, फोकस पे रख दिया, तो इसकी फोकल लेंथ हो गई। बात समझ में आई, फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। अच्छा अब इसका फॉर्मूला निकालना है मेरे को, तो क्या है, वापस फॉर्मूला तो वही है, एम इजकल्स टू बीटा बाई अल्फा। बीटा 10 बीटा कर दिया मैंने, 10 अल्फा कर दिया, अभी समझा था क्यों करा ऐसा। 10 बीटा क्या आएगा, देखो आपकी आंख फिर से इधर ही पड़ी है, इमेज बन रही है इन्फिनिटी में, मतलब ऐसी इमेज कुछ बन रही है। ये आपका क्या है, बीटा, क्या है ये, बीटा है। तो आप क्या बोल सकते हो, एच नॉट बाय एफ, क्या बोल सकते हो, एच नॉट बाय एफ, ये बीटा हो गया ना आपका। क्या बोल सकते हो, एच नॉट बाय एफ, एच नॉट बाय एफ। और 10 अल्फा अपन ने अभी निकाला था, क्या निकलता था वो, देखो 10 अल्फा क्या निकाला था अपन ने, कहाँ गया, ये रहा, एच नॉट अपॉन डी। कहाँ से निकाला था ये, यहाँ से निकाला था। बात समझ में आई। अच्छा अब क्या हुआ, पुट कर दिया, आपके पास आंसर आया डी अपॉन एफ। तो जब आपकी इमेज जो है वो इन्फिनिटी में बनती है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप से, तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, डी अपॉन एफ होता है। तो दो टाइप के मैग्निफिकेशन है आपके पास, किससे, सिंपल माइक्रोस्कोप से। एक इमेज बन रही थी डी पे, तो 1 प्लस डी अपॉन एफ, और एक बन रही थी इन्फिनिटी पे, वो होती है डी अपॉन एफ। क्या बात समझ में आया। तो दो टाइप के मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले आपको याद रखना है, सिंपल सा डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री लगानी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आपका जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ। एक क्वेश्चन उठना चाहिए, यार सिंपल माइक्रोस्कोप तो है ही, है ना, अगर वो मैग्नीफाई करके दे ही रहा है चीज़ों को, तो फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने की जरूरत कहाँ आ गई। मतलब एक चीज़ बनी हुई माइक्रोस्कोप तो बना दिया ना, अब वापस उसी टाइप का माइक्रोस्कोप क्यों बना रहे हैं यहाँ पे सब। तो समझते हैं कि गड़बड़ क्या है उसके अंदर, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर, क्यों उसको सिंपल बोल रहे हैं हम। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए दो में आपने दो मैग्निफिकेशन निकाले थे, कौन से, डी अपॉन एफ और 1 अपॉन डी प्लस एफ। ये वाला इन्फिनिटी के लिए, ये वाला डी के लिए, जब डी पे बनती है इमेज। जो आपका एम है, सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं ना, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए एम जो है वो किससे रिलेटेड, क्या क्या रिलेट हो रहा है वो एफ से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, फोकल लेंथ के, किसके, फोकल लेंथ के। तो बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि अगर मुझे ज़्यादा बड़ा करके देखना है इमेज को, है ना, मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा करके अंदर से देखना है क्या है उसके अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा मैग्नीफिकेशन करना पड़ेगा। तो मुझे फोकस को क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ को क्या करना पड़ेगा, कम करनी पड़ेगी। तो मुझे मतलब ये है कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी उसको मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। पर जब ऐसा होता है ना, जब ऐसा होता है तब क्या है, ब्लरिंग हो जाती है। मतलब आप जब ऐसे नहीं बोलते हैं अपन कि ये मतलब अच्छा कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करो तो उसका फोकल पावर अच्छी होती है। बात समझ में आई। तो एफ डिक्रीज होने से क्या होगा कि थोड़ी क्लैरिटी में दिक्कत आएगी। बात समझ में आई। तो इस फॉर्मूले से तो यही हो सकता है, अगर माइक्रोस्कोप से आपको बड़ी करनी है इमेज तो या तो आप बड़ी कर लो, तो आपके उसके साथ क्या होगा कि थोड़ी सी गड़बड़ इमेज दिखेगी, थोड़ी सी ब्लर दिखेगी, कुल मिला के बड़ी तो हो जाएगी पर क्या दिखेगी, ब्लर दिखेगी। क्या बात समझ में आई। तो इसलिए बनाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इसका सेटअप देख लेते हैं फटाफट क्या है। इसमें क्या करा अपन, देखो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप कोई भी हो उसके अंदर हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज कर रहे हैं। किसको यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस को। यहां पर दो आपने कॉन्वेक्स लेंस यूज करें, किसके अंदर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। एक आपके आई के पास बिल्कुल पास में रखा है, बिल्कुल उसको मैं बोलता हूं आई पीस। क्या बोलता हूं, आई पीस। जो बिल्कुल आपकी आंख के पास रखा है क्या बोलेंगे उसको, आई पीस। जो ऑब्जेक्ट के पास रखा है उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस। बात समझ में आई। आई के पास रखा है जो आई पीस, ऑब्जेक्ट के पास रखा है वो ऑब्जेक्टिव लेंस। सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा देखो अब हुआ क्या, अब क्या होगा, ये सेटअप मैंने करा है ना। ये जो एल है बीच में ये क्या है, ट्यूब लेंथ। अभी आपको बताऊंगा ट्यूब लेंथ क्या होती है ना। अब देखो आपकी आंख यहाँ पर है, मतलब आप इधर ही हो, ये आपकी आई पीस है जो आपने बिल्कुल यहाँ पर लगा रखा है। इसके आगे एक छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस और पड़ा है और उसके आगे ऑब्जेक्ट है, ये पड़ा आपका ऑब्जेक्ट एच ओ का, ये पड़ा आपका ऑब्जेक्ट। क्या बात समझ में आई। अच्छा अब क्या हो रहा है, देखो यहां से इसको मैंने कहां पे बनाया, यू पे रख दिया मैंने, मान लो कहां पर रखा, यू पे रख दिया मैंने, है ना। अब क्या होगा, यहां से पैरेलल रेस निकलेगी, ये निकली पैरेलल, और एक निकलेगी ऑप्टिकल से। तो क्या ये फोकस पे आपकी इमेज बनाएगी, कैसे बनाएगी, फोकस पे जाके ये कट करेगा इसको, इमेज नहीं बना रही बेसिकली, फोकस पे जाके क्या करेगा वो
कट करेगा। पर मैंने सेटअप कुछ ऐसा करा है कि ये जो दोनों, ये ऑप्टिकल सेंटर से निकली और ये फोकस को कट करते हुए निकली, ये पैरेलल रेज थी तो ये फोकस पे कट करके निकली। किसके फोकस पे? ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर यू पर रखा है आपने बेसिकली क्या ऑब्जेक्ट को, उसने फोकस पे कट करके एक रही गई और एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली गई, एक ये गई और एक ये गई। ठीक है, यहां पर जाके ये इमेज फॉर्म हुई। ये इमेज जो फॉर्म हुई ना, मैंने इसको ऐसे सेट करा, ये इमेज जो फॉर्म हुई है ये हुई है आई पीस के फोकस पर। कहां पर हुई है? आई पीस, जो आपका बड़ा वाला कॉन्वेक्स लेंस है, इसके फोकस पर सेट हो गई है। अब उसके फोकस पे जो सेट हो गई इमेज, मतलब इसने इमेज कहाँ बनाई? इसके आई पीस के फोकस पर। अब वो इमेज तो बनाई है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज है, पर आई पीस के लिए क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या है? ये इमेज है, जो ये है एच आई, है ना, एच आई डैश, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज है। पर ये कैसा काम करेगी आई पीस के लिए? एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। अब सोचो, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये कहाँ रखा है? एक तरह से अगर इसको भूल जाते हो आप, है ना, अगर इसको भूल जाते हो आप, इसको मान लो, इसको भूल जाओ आप, आगे वाले को, सिर्फ इसको देखते हैं अपन, ये वाला जो पोर्शन है ना, सिर्फ इसको देखते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये ऐसा है कि ऑब्जेक्ट आपने रख रखा है इन्वर्टेड इमेज बनी। जो आपने ऑब्जेक्ट रख रखा है वो कैसे रख रखा है? फोकस पे रख रखा है आई पीस के। वापस वही चीज़ हो गई, किसी कॉन्वेक्स लेंस के अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे पड़ा है तो इमेज का बनती है, इन्फिनिटी बनती है। तो ये तो वही केस हो गया, कौन सा वाला? सिंपल माइक्रोस्कोप का। इमेज बन रही कहाँ? इन्फिनिटी पे। बात समझ में आई? ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया मैंने? फोकस पे रख दिया, इमेज का बनी इन्फिनिटी पे। तो ये तो एक तरह से क्या है? ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क कर रहा है एक तरह से, समझ में आई? जिसका मैंने ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करा है? इस ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से, ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से क्रिएट करा है। क्या बात समझ में आई? तो इमेज का बन रही है आपकी, बड़ी होके बन रही है। क्या बात समझ में आई? अच्छा, मैंने आपको बोला था ना कि इन्फिनिटी बोल रहा है अपने डी पे बनती है, तो देखो यहाँ पर डी पे बन रही है। ठीक है, अभी अपन देखेंगे क्या अब मैं ऐसा बोल रहा था। ठीक है, तो आपकी जो मेन इमेज बनी वो कहाँ बनी? डी पर बन गई। अब देखो फॉर्मूला लगा लो वापस। तो फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीफिकेशन का? वही बीटा बाई अल्फा होता है ना। तो मैं बोल सकता हूँ 10 बीटा, वापस बीटा को मैंने क्या कर दिया? 10 बीटा कर दिया। बीटा निकालो यहाँ से, बीटा क्या है? ये देखो, ये एच ओ है। कौन सा? ये एच ओ है, ये वाला एच ओ है। तो क्या ये भी एच ओ होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? और ये क्या है आपका? ये एफ ओ है। तो मैं बोल सकता हूँ 10 बीटा क्या है? 10 बीटा क्या है? एच नॉट बाय एफ नॉट। क्या बात समझ में आ रही है? एच नॉट बाय एफ नॉट है कि नहीं है? बात मतलब समझ लो एक बार, है कि नहीं है? इमेज, ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बना रहा है, इमेज के साथ आंख क्या बनाती है? अगर आंख आपकी यहाँ पर होती, यहाँ पर अगर आपकी आंख होती, कहाँ पर? यहाँ पर, है ना, इधर इस पोजीशन पर, तो आप क्या बोलते? 10 बीटा को, 10 बीटा को एच नॉट बाय एफ नॉट बोलते। क्या बात समझ में आई? तो 10 बीटा के आपने फॉर्मूला लिख दिया क्या? एच नॉट बाय एफ नॉट। अब 10 बीटा एक और जगह से आ सकता है। ये देखो, ये अगर बीटा है तो क्या ये भी वर्टिकली अपोजिट बीटा ही होगा? ये कितना? मैंने आपको बोला था ये ट्यूब लेंथ है। क्या है ये? ट्यूब लेंथ। एल जो होता है वो क्या होता है? ट्यूब लेंथ होता है। ये एडजस्टेबल होती है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी? ट्यूब लेंथ है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एच आई डैश, जो कि इमेज की हाइट थी, किसने बनाई थी? ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई थी। जो किसकी तरह काम कर रही है? ऑब्जेक्ट की तरह। किसके लिए? आई पीस के लिए। तो इमेज किसने बनाई है? ऑब्जेक्टिव लेंस ने, एच आई डैश। तो मैं बोल सकता हूँ एच आई डैश अपॉन एल, ट्यूब लेंथ, वो क्या है? वो भी 10 बीटा है। एच आई डैश अपॉन एल वो क्या है? 10 बीटा। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ फॉर्मूला, क्या? एच आई डैश अपॉन एच नॉट जो आएगा वो आएगा एल अपॉन एफ नॉट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अज्यूमिंग इमेज फॉर्म्ड एट एफ ई। समझ में आया? ये देखो, ये लेंथ है ना, ये जो लेंथ है इसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो कम ज़्यादा करूँगा तो क्या करूँगा? जो इमेज बना रही होगी ना ये, उसको मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर दूंगा। अगर मान लो इमेज जो बन रही है वो यहाँ बन गई, तो क्या करूँगा? उसको लेंथ को थोड़ी सी कम कर दूंगा, है ना। और अगर यहाँ पर इमेज बन गई तो क्या करूँगा? लेंथ को थोड़ी सी ज़्यादा कर दूंगा। तो बेसिकली वो ट्यूब लेंथ क्या कर रही है? आपको जो इमेज बना रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस, उसको आई पीस के फोकस पे लाने के लिए मदद कर रही है। बेसिकली ये बात है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो अज्यूमिंग इमेज फॉर्म्ड एट एफ ई, फोकस ऑफ आई पीस। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन दो जगह से हो रहा है यहाँ पर। किस किस की वजह से? एक तो आपके ऑब्जेक्टिव लेंस ने मैग्निफिकेशन करा और उसके बाद आपके आई पीस ने मैग्निफिकेशन करा। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो एक अकेला अकेला निकाल लेते हैं पहले। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या मैग्निफिकेशन है वो निकाल लेता हूँ मैं। तो देखो क्या लिखा मैंने, मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होगा? ये एच आई डैश अपॉन एच नॉट। ये कैसे लिखा? एच आई डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज फाउंड बाय
ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो मैग्निफिकेशन होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन है ये, यही है मैग्निफिकेशन। तो ये लिख दिया। इसकी वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, L अपॉन एफ नॉट आई थी। क्या बात समझ में आई, क्या आई थी, L अपॉन एफ नॉट आई थी। अच्छा, तो ये तो आ गया आपका मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस आ गया। अच्छा, अब देखो मैं आपको बोल रहा हूं सिंस आई पीस इज, सिंस क्या लिखा है देखो, सिंस आई पीस इज एक्टिंग जस्ट लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप, मैंने अभी आपको बताया, विथ ऑब्जेक्ट केप्ट एट फोकस। ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पर, एच आई डैश। क्या बात समझ में आई, ऑब्जेक्ट क्या है, एच आई डैश, जो ऑब्जेक्टिव लेंस से बनाया है। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला मुझे याद है, जब इन्फिनिटी पे इमेज बनती थी क्या होता है, डी अपॉन एफ ई, यही तो होता है, डी अपॉन एफ होता था। यहाँ पर एफ ई क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आई पीस, ताकि डिफ्रेंसिएशन हो जाए, आई पीस का फोकल लेंथ। तो मैग्निफिकेशन जो आई पीस क्रिएट करेगा वो कितनी होगी, डी अपॉन एफ ई होगी। क्या बात समझ में आई। तो अब क्या करना है, टोटल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, एम नॉट इंटू एम ई कर दूंगा, एम नॉट इंटू एम ई कर दूंगा। तो एल अपॉन एफ नॉट किसकी आई थी, इसकी आई थी ऑब्जेक्टिव लेंस की, और डी अपॉन एफ ई किसकी आई, आपके आई पीस की आई। क्या बात समझ में आया। और आगे एक बात आपको समझ में आ रही है कि जो इमेज आपकी बन रही है वो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। कैसी बन रही है यार, इन्वर्टेड बन रही है। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर कैसी बनती थी, बिल्कुल डायरेक्ट बनती थी, तो इसलिए मैग्नीफाइंग ग्लास से सही दिखता है, बिल्कुल उल्टा नहीं दिखता। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कैसा दिखता है, इन्वर्टेड दिखता है, तो कंप्यूटर से अपन सिला कर देते हैं वापस। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। तो इसके फॉर्मुले से आपको याद रखना है ना, दो किसके आए थे, सिंपल माइक्रोस्कोप के फॉर्मुले आए थे, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मुला आया। ठीक है, अब देखते हैं टेलीस्कोप क्या करता है। टेलीस्कोप मैंने आपको पहले भी बताया, टेलीस्कोप क्या है, ये छोटी चीज़ है उसको बड़ा नहीं कर रहा है बेसिकली, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, बट वो बहुत दूर पड़ी है, इसलिए वो आपको दिख नहीं रही है, इसलिए वो बहुत छोटी सी दिख रही है आपको, है ना, उसको बड़ी करने की कोशिश कर रहा है ये। ठीक है, तो टेलीस्कोप टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसे स्टार्स प्लैनेट्स देखते हैं ना साइंटिस्ट, वैसा। ठीक, तो ये आपका टेलीस्कोप है। तो उसका अरेंजमेंट देख लेते हैं, अरेंजमेंट क्या है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वो बहुत ही डिस्टेंट पे है, तो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पे। अगर आप स्टार देख रहे हो तो स्टार कहाँ है, उसकी कोई वो थोड़ी लिख सकते हैं हम कि यार इतने डिस्टेंस पर पड़ा है, लिख सकते हैं क्या, हम तो अज्यूम करके चलते हैं क्या, इन्फिनिटी पे है। बात समझ में आई। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है यार, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है। क्या बात समझ में आई। देखो वापिस वही चीज़ है, ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बड़ा हो गया, है ना, दिख रहा है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या हो गया, बड़ा हो गया। और आई पीस जो आपके पास रखा है, ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के मतलब पास में तो नहीं रखा है पर ऑब्जेक्ट की साइड रखा है। ठीक है, अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट इन इन्फिनिटी है, तो देखो एक बात आपको याद होनी चाहिए रे ऑप्टिक्स में, कि कोई भी रेस जब पैरेलल रेस आती है ना, मतलब वो रेस क्या है, वो आपस में पैरेलल है। देखो ये कोई भी अगर इमेज इन्फिनिटी पे है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे, इमेज नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, तो मैं बोल सकता हूँ वहाँ से दो पैरेलल रेस में गिरा सकता हूँ। ठीक है ना, बहुत दूर से आ रही है वो पैरेलल रेस आ रही है ना, वो आपस में पैरेलल है, वो इसके पैरेलल नहीं है, वो इसके आपके कॉन्वेक्स जो लेंस है उसके पैरेलल नहीं है, आपस में पैरेलल है। क्या बात समझ में आई। जब ऐसा केस होता है ना कि दो पैरेलल रेस आती है और सीधा कॉन्वेक्स लेंस पे गिरती है, तो आपकी जो इमेज बनती है ना वो आपकी बनती है फोकल प्लेन पे। किस पे बनती है, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है, एक परपेंडिकुलर प्लेन जिसपे फोकस लाई करता है। क्या बात समझ में आई। तो जैसे मैं आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो है ना, ये इसका क्या रहेगा, ये फोकस रहेगा, है ना। तो आपकी जो इमेज बन रही होगी कैसे बन रही होगी, इस प्लेन पे बन रही होगी, ये फोकल प्लेन है आपका। क्या बात समझ में आई, ये ऐसे फोकल प्लेन है, यहाँ पर क्या है आपका फोकस है। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या बात समझ में आई, क्या बोलना चाह रहे हैं हम। ठीक है, और ये भी अपने को पता है भाई। देखो अगर ये सीधी सीधी आती है ना, एक समझ के देखो थोड़ा सा, अगर ये सीधी आती, ऐसे आती है सीधी, तो कहाँ जाती, फिर तो फोकस पे मिल जाती है। कहाँ पर मिलती, फोकस पे मिलती, है ना। पर अगर ये आपस में पैरेलल आ रही है, पर कॉन्वेक्स लेंस के पैरेलल नहीं है, ये तो कॉन्वेक्स लेंस के भी पैरेलल है, आपस में भी पैरेलल है, पर जो अपन भेज रहे हैं, जो हम लोग भेज रहे हैं, जो इन्फिनिटी से इमेज अपनी रेस आ रही है, वो आपस में तो पैरेलल है, पर ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ पैरेलल नहीं है। तो वो कहाँ मिलेगी, फोकल प्लेन पे। अगर वो आपस में भी पैरेलल हो और ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ भी पैरेलल हो, तो वो कहाँ मिलेगी, फोकस पे। क्या बात समझ में क्लियर हो रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आपका जो इमेज है, जो आपकी फर्स्ट इमेज जो आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस बना रहा है, वो कहाँ बना रहा है? फोकल प्लेन पर बना रहा है। क्या बात समझ में आई? तो ये हो गई, ठीक है, फोकल प्लेन पर बना रहा है। मैंने इसको ऐसे एडजस्ट करा, किसको? आई पीस को। आपकी आँख बिल्कुल पास में पड़ी, मैं फिर बोल रहा हूँ, बिल्कुल पास में। अपन दूर से नहीं देखते हैं, टेलीस्कोप के अंदर झाँक के देखते हैं ऐसे, है ना। तो आई पीस क्या बिल्कुल वहाँ होता है आपकी लेंस, आँख के पास। तो आपकी आई बनाने के लिए दूर बना रखा ताकि कचरा नहीं हो जाए, पर ये आपके बिल्कुल पास में ही, आपको समझ में बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। तो आपकी जो इमेज बनी अभी, जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई, वो कहाँ पर बनाई? इसके फोकल प्लेन पे बनाई। मतलब कितना डिस्टेंस है? एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। मैंने आई पीस को ऐसे एडजस्ट करा कि जो ये फोकल प्लेन है आपका, जो आपकी ये इमेज बनी ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से, वो किस पे बन गई? वो आपके फोकस पर ही बन गई। किस पे बन गई? फोकस पे। किसके फोकस पे? आई पीस के फोकस पे। तो वापस वही सेम केस हो गया। क्या? फिर से जो आपकी इमेज है वो कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे बन रही है। कहाँ बन रही है यार? इन्फिनिटी पे बन रही है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हो गई चीज़। ऑल्सो इट इज़ ऑन द फोकस ऑफ आई पीस। आई पीस के फोकस पे रखा है। ये रहा एफ ई, और यही आपका क्या है? एफ ओ, है ना। ये एफ ओ और ये एफ ई, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं। टेन अल्फा को मैं बोल सकता हूँ अल्फा, है ना। अल्फा बोल सकते हैं। टेन अल्फा निकाल लो। अल्फा कैसे निकलेगा? देखो, अल्फा ये पड़ा है, ये आपका अल्फा है। क्या है? अल्फा। तो टेन अल्फा कैसे निकलेगा? देखो क्या लिखा है, देखो यहाँ से देखते हैं एक बार। एच बाय, मेरे को इमेज तो इन्फिनिटी पे, तो इस अल्फा का कोई सेंस ही नहीं है। ये अल्फा तो ये भी अल्फा। एच बाय दिस, एच बाय दिस, एच बाय एफ नॉट, एच बाय एफ नॉट। ऑब्जेक्ट है ना ये। अब आपकी इमेज, इमेज क्या आपकी? टेन बीटा क्या होगा? टेन बीटा होगा आपका यहाँ पर, ये रहा। क्योंकि टेन बीटा कैसे, ये बीटा कैसे बोल रहा हूँ इसको मैं? क्योंकि आपकी इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है ना कहीं इमेज। इन्फिनिटी पे जाके बन रही है इमेज, वैसे डी पे बन रही है, पर इमेज कहाँ पे बन रही है? इन्फिनिटी पे बन रही है एक तरह से। तो आपकी आँख यहाँ जो बड़ी है, तो इमेज और आँख के बीच में, इमेज और आँख के साथ जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। तो यहाँ से टेन बीटा की भी लगा सकता हूँ। अब देखो, टेन बीटा के लिए वापस अप्रॉक्सीमेशन वही है। ये आँख बिल्कुल यहाँ पड़ी है, इधर। कहाँ पड़ी है? मैं फिर से बनाता हूँ इसको। ये आँख बिल्कुल इधर पड़ी है, यहाँ पर, समझ रहे हो? आँख कहाँ पड़ी है? बिल्कुल यहाँ पर पड़ी है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो बीटा होगा ना, वो कुछ ऐसा ही हो जाएगा। ये कलर दिखते ही नहीं है, देखो। ये मेरा ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला। क्या बात समझ में आई? और इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? बीटा बोल रहा हूँ। क्या बात समझ में आई? इसी को क्या बोला मैंने? बीटा बोला, क्योंकि मेरी आँख बिल्कुल इधर ही पड़ी है। क्या बात समझ में आई? ये अप्रॉक्सीमेशन है, ऐसे ही गिवन है एनसीईआरटी के अंदर। अप्रॉक्सीमेशन है कि बिल्कुल, मतलब जो साइंटिस्ट ने फॉर्मूला निकाले वो ऐसे करके निकाले हैं जो चीज़ें असल में हो रही है, ठीक है। तो ये बीटा आपका ये वाला हो गया। बीटा क्या लिखोगे यहाँ से? टेन बीटा एच अपॉन एफ ई। क्या लिखोगे? एच अपॉन एफ ई, परपेंडिकुलर अपॉन 20। अब क्या है? मैग्नीफिकेशन निकालना है। बीटा अपॉन अल्फा होता है मैग्नीफिकेशन। तो बीटा क्या है आपका? एच अपॉन एफ ई, एच अपॉन एफ ई अपॉन एच अपॉन एफ नॉट। यहाँ से एच से एच कट गया, आपके पास क्या आंसर आ गया? एफ नॉट अपॉन एफ ई। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, यही क्या होता है आपका? टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन। क्या बात समझ में आई? तो ऐसे करके हमारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तीन टाइप के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े आज। कौन से? सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और लास्ट में टेलीस्कोप। तो ये तीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी तरह से प्रूफ होगा। मैंने आपको अभी प्रूफ करके दिखाया बिल्कुल सामने सामने, है ना। कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर्मूले आते हैं बिल्कुल लास्ट में डिराइव करके, है ना। एफ और डी इनके टर्म्स में आते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल। याद नहीं करना चाहोगे तो भी याद हो जाएंगे। समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें हो गई, है ना। तो इस तरह से आपका जो रे ऑप्टिक्स है वो अब पूरा कंप्लीट होता है ना। तो थ्योरी, जो रे ऑप्टिक्स की जो ओरिजिनल थ्योरी है, जनरल थ्योरी इसको बोलते हैं, लेंस की, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, वो मैंने आपको पहली वीडियो में करवा दी थी। लिंक आपको नीचे मिल जाएगी अगर उसको वीडियो को आपको देखना है तो, है ना। तो वो कंप्लीट हो गया। तो रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसके साथ जो अपना रे ऑप्टिक्स है पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट होता है। इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको दे ही देता हूँ, है ना। तो क्लास खत्म होने वाली है, इसके बाद आपको नोट्स कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम चैनल पर @सिंह साहब केमिस्ट्री, यहाँ पर सर्च कर लेना आप टेलीग्राम पे, है ना, सिंह साहब केमिस्ट्री, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं वहाँ, आप वहाँ से सीधा जाके एनरोल कर सकते हैं। एनरोल क्या, ज्वाइन कर सकते हैं, है ना।
तो वहाँ पर आपको पुराने नोट्स भी मिल जाएंगे, जो EM वेव्स के आइटम्स के जो मैंने पढ़ा चुका हूँ वो भी आपको मिल जाएंगे, ये वाले भी मिल जाएंगे आज के लेक्चर के। ठीक है, अब बस एक छोटा सा टॉपिक अपना बचता है, छोटा सा तो नहीं है, चलो बोल दो, वेव ऑप्टिक्स, है ना। वेव ऑप्टिक्स थोड़ी सी घबराहट होती है वेव ऑप्टिक्स सुनती, है ना, तो लास्ट में है ये बिल्कुल, तो ये भी जल्दी आ जाएगा वीडियो आपका, है ना। तो एक ही चैप्टर बचता है टर्म 2 के लिए, अब बाकी सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सारे के सारे वीडियोस वहाँ पर है। वे ऑप्टिक्स भी जल्दी आने वाला है, तो बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में वे ऑप्टिक्स के साथ। बाय।